गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के बारे में। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में। पहले तो हम ये जानना चाहें कि हमारे डेली बेस में हमको विटामिन बी 12 कितना चाहिए। हमारे डेली बेस में हमको विटामिन बी 12 2.5 एमसीजी की जरूरत होती है हमारे बॉडी के शरीर के लिए। ठीक है। आजकल मार्केट के अंदर ये सब बी 12 के टैबलेट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इसके अंदर इनका कोट बहुत ज्यादा होता है, 1000 होता है, किसी का 500 होता है। लेकिन हमारे बॉडी को इतना एसेंशियल की जरूरत नहीं होती है। हमारे बॉडी को सिर्फ 2.5 एमसीजी की जरूरत होती है। ठीक है। और 1% से ज्यादा कम एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी नहीं लेता है। ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि बी 12 की डेफिशिएंसी कैसे पहचाने। बी 12 की डेफिशिएंसी पहचानने के लिए पहले से आपको क्या होगा कि आप नींद में अगर सोए हैं तो आपको हाथ पैर में मूंगे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। मूंगे आएंगे मतलब क्रैम्प्स होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा हाथ सुन्न हो गया, हमारे पैर सुन्न हो गए हैं, तो आप नींद में से उठ के बैठेंगे। दूसरी डेफिशिएंसी है ऐसी ब्लरी विजन्स, मतलब आपको ऐसे देखते देखते ऐसा डबल दिखना लग जाएगा। ठीक है। तीसरी डेफिशिएंसी है आपको चक्कर आएगी, हेडेक होगा, नर्व प्रॉब्लम होगी। नर्व प्रॉब्लम में मतलब ऐसा होगा कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना ही होने के कारण क्या होता है, नर्वस सिस्टम से टिंगलिंग देता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। तो उससे क्या होता है, हमको ऐसे क्रैम्प से सब महसूस होता है, जैसे एक झटका लगा, करंट लगा हो। ठीक है। तो ये बी 12 की डेफिशिएंसी हम इस सिम्टम से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमें बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर आप बी 12 को चेक करने के लिए कोई भी एक लेबोरेटरी के अंदर चले जाओ, वहां पे आप विटामिन बी 12 की टेस्ट करवा सकते हो। वहां से आपने बी 12 का रिपोर्ट ले लिया है, अगर आपका लेस देन 900 रहा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका बी 12 ठीक है। अगर आपका 200 से भी नीचे रहा तो फिर आपको इंजेक्शन टैबलेट की लेने की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है। ठीक है। तो आप विटामिन डी के टैबलेट ले लो, या आप डेली बेसिस में आप नॉनवेज खाते हो तो आप मच्छी, मटन, मांस, अंडे वगैरह खा के आपका बी 12 जरूर पूरा कर सकते हो। या आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के अंदर आपको मिल्क लेना है, सोया मिल्क लेना है, आलमंड मिल्क लेना है, या न्यूट्रिशनल एस्ट खाना है। तो इसके माध्यम से आप अपने शरीर में बी 12 की मात्रा बढ़ा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात है कि हम बी 12 का रिपोर्ट आने के बाद में हमको करना क्या है, हमको करना है कि आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में बी 12 के आप इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर दें। सबसे अच्छा और सही तरीका है आप इंजेक्शन से माध्यम से बी 12 लें। आप इंजेक्शन से माध्यम से बी 12 लेंगे तो आपके पूरे बॉडी के अंदर बी 12 का डोज प्रॉपरली जाएगा। अगर आप इंजेक्शन नहीं लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, तो टैबलेट इतना प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। और अगर किसी का बी 12 बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मोर देन 2000 है, तो ये भी मोर देन 2000 ये भी अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। ठीक है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। ये मोर देन 2000 बोला तो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है। होमोसिस्टिन लेवल जब बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बी 12 ज्यादा होना भी बहुत हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो तीसरी बात क्या करें, बी 12 अगर बहुत बहुत कम भी है तो आपको ये सब काम करना है। आपने डेली बेसिस में खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन, अगर अगर आपका पेट खराब होता है तो आपको टैबलेट भी जल्दी से मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एसिडिटी के अंदर पायलोरी एच इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने यही करना है कि हम डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले, बी 12 का एक चेकअप करवा ले, और डॉक्टर से कंसल्ट करके और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में प्रॉपर इंजेक्शन लेके हम अपने शरीर में विटामिन बी 12 की मात्रा जो कम हो चुकी है वो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की कोशिश है कि हमारे बॉडी को हम डेली बेसिस पे हमारे तैयार कर सकें। ठीक है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, टैबलेट न्यूरोबिन फोर्ट करके एक आती है, वो भी बहुत अच्छी टैबलेट है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी उसमें पूरी हो सकती है। लेकिन क्या होता है, टैबलेट का डोज से हमें बहुत जल्दी इफेक्टिव नहीं मिलता है। हम टैबलेट नहीं लें तो बेटर है। इंजेक्शन के फॉर्म में लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगी। होप्स आप सब लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है और मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।